नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो ये लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमटार टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एमटार टेक्नोलॉजीज का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो हम लोग आज का इसका जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो कि इसमें हम लोग को ऑलमोस्ट 102 पॉइंट्स की हम लोग को तेजी देखने मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास हम लोग को भागते नजर आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थ्रू आउट ही मार्केट हम लोग को इसमें हम लोग को स्ट्रॉन्ग ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने मिला। और इसका जो क्लोजिंग था वो भी ऑलमोस्ट इसके 52 वीक्स हाई के हम लोग को करीब करीब हम लोग को देखने मिला आज का इसका क्लोजिंग। तो ये जो परफॉर्मेंस था ना दोस्तों, इस मतलब जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ तो ठोस वजह होती है। तो जो ये वजह है इसके पीछे वो इसके रिजल्ट्स है। तो दोस्तों लेकिन मेन चीज तो ये है कि ड्यूरिंग द मार्केट इसके रिजल्ट्स अनाउंस ही हुए ही नहीं। जो रिजल्ट्स इसके अनाउंस हुए ना दोस्तों वो हम लोग देख सकते हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो हम लोग को इधर ऑफिशियल फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स अपडेट्स हम लोग को देखने मिल रही है वो 17 में आज के दिन पे हम लोग को ऑलमोस्ट 5:30 बजे के बाद हम लोग को देखने मिली। मतलब मार्केट बंद होने के बाद हम लोग को इनके रिजल्ट्स देखने मिली। तो ये जो हम लोग को तेजी देखने मिल रही है ना दोस्तों, ये हम लोग को रिजल्ट अनाउंस होने के पहले की तेजी हम लोग को देखने मिल रही है। तो हम लोग रिजल्ट्स की ओर जाने से पहले हम लोग एक बार कंपनी के बिजनेस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट्स है ना दोस्तों वो मल्टीपल सेगमेंट्स में हम लोग को देखने मिल जाता है। जैसे कि सिविलियन न्यूक्लियर पावर, फिर डिफेंस एंड एरोस्पेस, फिर स्पेस, फिर बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रू, फिर क्लीन एनर्जी एंड और भी इनके कुछ बिजनेसेस हैं। लेकिन इसमें जो इनका मेन बिजनेस है ना दोस्तों वो डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी है। तो ये जो दो बिजनेस है इसके ऊपर इनका मतलब मेन फोकस होता है। और ये सारे जो बिजनेस है ना दोस्तों ये मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। मतलब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा इनका फोकस है गवर्नमेंट का। और इनका जो मतलब परफॉर्मेंस रहेगा वो फ्यूचर में हम लोग को अच्छा दिखने मिल सकता है। ये बूमिंग सेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। आगे जाके इस सेक्टर में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप 1 या 2 साल में इसको आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये डिफेंस, स्पेस, क्लीन एनर्जी ये सब चीजों में हम लोग को नजरिया जो है वो हम लोग को लॉन्ग टर्म का देख रखना है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल का हम लोग को नजरिया रखना है। हम लोग को स्टडी करना है अच्छी तरीके से इस सेक्टर के बारे में और इन सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसके बारे में। और उसके बाद हम लोग को जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हम लोग को करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। इसके जो क्लाइंट्स है ना दोस्तों इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्लाइंट नीचे हम लोग अगर इसके वेबसाइट पे जाते हैं तो ये यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो मेन बड़ा क्लाइंट है वो इसरो, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, और फिर जनरल इलेक्ट्रिक्स है। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों US की। और फिर हम लोग देख सकते हैं बालाजी अमाइंस एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इसका क्लाइंट है। और भी इसमें बहुत सारे टाटा है। और फिर हम लोग को राफेल देखने मिल जाती है। देन हम लोग को भारत डायनामिक्स देखने मिल जाती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज दोस्तों इनके क्लाइंट्स हैं। सो ये कंपनी हम लोग को मतलब छोटी कंपनी है। हम लोग इसको स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने इसके थोड़े मतलब इसके आपके जो फंडामेंटल्स है आपके सामने ओपन किए तो आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप है हम लोग को ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने मिल जाता है। तो ये हम इसको हम लोग स्मॉल कैप ही बोल सकते हैं। और इसका जो करंट प्राइस हम लोग को देखने मिल रहा है वो 2000, अब इसने आज अपना 52 वीक्स जो हाई है वो हिट किया है। पी हम लोग देखें तो 59 है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये थोड़ा मतलब हाई पी स्टॉक चलता है इसका। ROCE और ROE हम लोग को 22.5 और 18% हम लोग को देखने मिल जाते हैं, जो कि हम लोग अच्छे हैं बोल सकते हैं। फेस वैल्यू 10 है। तो आगे जाके स्प्लिट बोनस की हम लोग मतलब एक बोल सकते हैं कि स्प्लिट बोनस आगे जाके ये अनाउंस हो सकता है अगर इनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अगर रिजल्ट अच्छे हुए और अच्छा परफॉर्मेंस अगर होता है तो कंपनीज मोस्टली अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड्स देती है। अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग देखें तो भी 46% की हम लोग को प्रमोटर होल्डिंग इसमें देखने मिल जाती है।
थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा स्टडी करते हैं, इसके अगर क्वार्टरली नंबर्स अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को इसमें एक अच्छा हम लोग को ग्रोथ नज़र आता है। अगर इसके नेट प्रॉफिट में हम लोग अगर देखें तो पहले तो ये कंपनी में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को इसमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो पिछले क्वार्टर में हम लोग देख सकते हो 9 करोड़ से हम लोग को 32 करोड़ का हम लोग को प्रॉफिट देखने मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये कंपनी को लिस्ट हुए हम लोग अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका अगर हम लोग ओपन करें तो 2 साल भी नहीं हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऑलमोस्ट 96% का हम लोग को इसमें रिटर्न्स देखने मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट भी देखें दोस्तों तो हम लोग को इसके जो बोरोइंग्स है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हम लोग कुछ भी मतलब जीरो ही नज़र आ रही है। रिसेंटली ही कंपनी ने थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे देख सकते हो कि 26 करोड़ का हम लोग को थोड़ा मतलब बोरोइंग लेते हुए देखने को, लेकिन बोरोइंग लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग को बिजनेस पे अगर अच्छा बिजनेस हो रहा है तो हम लोग को थोड़े बहुत बोरोइंग्स अगर लेके उस पैसे का अगर अच्छा यूज़ करते हैं तो कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं। ठीक है, सो बैलेंस शीट भी हम लोग को इसकी बहुत अच्छी नज़र आती है। तो ओवरऑल ये एक कंपनी अच्छा पैकेज है, छोटी कंपनी है लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो जैसे कि हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसके नंबर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है, आप यहाँ से इसका जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। तो अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें इस क्वार्टर की, ठीक है, तो ये क्वार्टर का जो सीक्वेंस है वो है मार्च 2023, फिर दिसंबर 2022 एंड देन फिर मार्च 2022। ठीक है, और ये सारे जो फिगर्स है वो मिलियंस में। ठीक है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा ध्यान देके पढ़ना पड़ता है। तो टोटल इनकम जो है इस क्वार्टर का हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2000 के आसपास है। फिर पिछले क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं 1659 था, और मार्च 2022 के क्वार्टर में हम देख सकते हैं 1000 के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को अच्छी खासी जंप देखने मिल रही है, और ईयरली बेसिस पे तो हम लोग को इनकम डबल होते देखने मिल रहा है। तो इनकम में तो हम लोग को ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट हम लोग को 100% ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस हम लोग देखें तो दोस्तों ये डिफेंस सेक्टर और ये सब जो सेक्टर्स है ना, इसमें हम लोग को खर्चा भी बहुत करना पड़ता है। तो कंपनी अगर ज़्यादा इनकम होता है तो खर्चे भी उतने होना एक्सपेक्टेड होता है। तो अगर एक्सपेंसेस देखें तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस है वो 1583 था, पिछले दिसंबर क्वार्टर का जो एक्सपेंस था वो 1235 था, और जो पिछले मार्च 2022 क्वार्टर का जो एक्सपेंस था वो हम लोग देख सकते हैं कि 771 था। तो मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल इनकम में हम लोग को डबल होते देखने मिला है, तो एक्सपेंसेस भी मोस्ट ऑफ द टाइम डबल होते ही है इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इनकम अच्छा है, तो कोई डरने की चीज़ नहीं है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो ये सब डिडक्शंस के बाद हम लोग को देखने मिल रहा है। तो जो टैक्स मतलब गवर्नमेंट को टैक्स तो देना ही पड़ता है, और ये तो डिफेंस कंपनी है, तो ऑब्वियसली इनको भी अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल टैक्स इन्होंने भरा है वो 119 के आसपास इन्होंने भरा है। फिर पिछले क्वार्टर में 106 भरा था, और मार्च 2022 के क्वार्टर में 40 भरा था। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 307 का आ रहा है। ठीक है, इस क्वार्टर में मार्च 2023 के क्वार्टर में, दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 317। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैक्स के बाद हम लोग को ना इसमें प्रॉफिट में हम लोग को थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। तो इसमें कोई डरने की चीज नहीं, इसकी वजह से कोई मतलब अच्छा भूकंप नहीं आने वाला है या फिर शेयर प्राइस जीरो नहीं होने वाला है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों, अगर इन एक्सपेंसेस या फिर टैक्सेस जाते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ऊंच नीच हो जाती है, तो इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम लोग मार्च 2022 के क्वार्टर की बात करें प्रॉफिट की, तो 198 था, तो क्वार्टर ईयरली बेसिस पे तो हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर ईपीएस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं तो ईपीएस भी हम लोग को 9.99 नजर आ रहा है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 10.31 था, और मार्च 2022 के क्वार्टर में 6.44 था। तो ओवरऑल अगर नंबर बोले तो अगर देखें हम लोग तो नंबर्स तो अच्छे ही आए। हाँ ठीक है, क्वार्टरली थोड़े हम लोग को फ्लैट नंबर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ईयरली बेसिस पे तो हम लोग को अच्छे ही नंबर नजर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब कितने टाइम में हम लोग देख सकते हैं इसमें 120 ऑलमोस्ट 142% का हम लोग को इसमें अचानक से तेजी देखने मिली थी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं फिर से हम लोग को ये ऑलमोस्ट आधा होते देखने मिला था, 50% इसमें फिर से हम लोग को गिरावट नजर आई थी। तो ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना दोस्तों, इसमें हम लोग को थोड़ा मतलब धीरज से काम
मतलब काम करना पड़ता है। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये कंपनीज जितनी तेज़ी से भागती है उतनी तेज़ी से गिरती भी है। तो हम लोग को बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है, ना कि शेयर प्राइस के ऊपर। शेयर प्राइस और परफॉर्मेंस अगर हम लोग को मतलब रिजल्ट्स अगर ये कंसिस्टेंटली अच्छी देती है तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली ये बढ़ने ही वाला है दोस्तों। ठीक है, सो कोई डरने की चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना अगर दोस्तों खुद का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप आपका खुद का स्टडी करना और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।